नमस्कार, मैं ऋतुराज डेली हिंदुस्तान न्यूज पोलखोल से। आज मैं बिहार के मोतिहारी जिले के सुप्रसिद्ध चिकित्सक माननीय आशुतोष सरन जी से मुलाकात कराऊंगा, जिनसे हमारे बड़े भाई भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार जी बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक कैसे होता है और हार्ट अटैक से कैसे बचा जाता है। आज जहाँ हार्ट अटैक के नाम पे लाखों रुपए पर डे ठगा जा रहा है, मरीज अपने मन को केंद्रित नहीं कर पा रहा है। भागदौड़ की जिंदगी में पत्नी से झगड़ा हो या भाई से झगड़ा हो या पारिवारिक कलह हो या सामाजिक कलह हो या जो भी हो, उसमें ज़्यादातर आजकल 40 साल से कम के पूरे दुनिया में भारत में लड़के युवा लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसका एक ही कारण है डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक बीमारी ऐसी है जिसे आप खुद पैदा करते हैं, उसे खुद खत्म कर सकते हैं। अच्छी किताब पढ़ के, अच्छी संगत में रह करके, अपने मनोबल को बढ़ा करके, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर, किसी धर्म में है सादगी से जीवन जी करके आप उससे बच सकते हैं। तो आइए मैं बात कराता हूँ आपको आशुतोष सरन जी से, जो कि बिहार के लाल हैं, देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हैं, एशिया के। चंपारण के लाल, बिहार के गौरव डॉक्टर आशुतोष सरन जी से मैं जानना चाहता हूं कि आजकल जो समाज में जो नई नई बीमारी, जैसे हमारे 40 से 50 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं, वो उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है और वो इसके शिकार हो जा रहे हैं। तो एक तो है, दो बातें हैं इसमें। कुछ लोग हैं जो अपना खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे वो चिंतित हैं और उनको ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक हो जा रहा है, और कुछ लोग को ऐसा कुछ नहीं है फिर भी उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और पटना में ले जाने पर 1,25,000 रोज का पारस हॉस्पिटल में न्यूरो एडवांस में लग रहा है। तो एक तो हम खुद अस्थमा बीमारी से ग्रस्त हैं और इतना रुपया खर्च हम कैसे करें और इसका निदान कैसे हो, कैसे इससे हम बचें, इसके लिए डॉक्टर आशुतोष सरन जी अपने बात रखें। जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो है ना, एक तरह से छूत की बीमारी है। सरकार का जो दिशा निर्देश है वो और जो सोच है वो है कि कॉरपोरेट अस्पताल को बढ़ावा दिया जाए, और कॉरपोरेट अस्पताल को बढ़ावा तभी मिल सकता है जबकि आपकी जो व्यवस्था है, लोकल व्यवस्था, जैसे प्रखंड स्तर पर, अंचल स्तर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल, ये सब में सुविधा जो है उपलब्ध है। लेकिन लोग बराबर इस बात का हवा बनाते हैं, खासकर नेता लोग हवा बनाते हैं कि डॉक्टर लोग अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं। तो डॉक्टर लोग इसलिए अपनी ड्यूटी 50% आदमी करते हैं, 50% आदमी नहीं करते, क्योंकि मूलभूत जो सुविधा है वो सब जगह उपलब्ध नहीं है। जैसे आप मशीन खरीदिए, तो मशीन चलाने वाला आदमी होना चाहिए। छोटा छोटा पैथोलॉजी और छोटा छोटा अल्ट्रासाउंड मोतिहारी में या कहीं भी चलता है, जिसमें कोई डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन एक MBBS का डिग्री लगा रहता है, वो 10 जगह अपना डिग्री बेचता है और 10 उस तरह की संस्था चलाता है। चाहे वो नर्सिंग होम के नाम पर चला रहा हो या हॉस्पिटल के नाम पर चला रहा हो। जिस अस्पताल और या जिस संस्था की बात आप करते हैं वो सब ऑल इंडिया संस्था से, हर जगह उसका एक आप अस्पताल देखिएगा। तो डॉक्टर लोग जो अभी जो नए लोग पास करके आ रहे हैं, उन लोग को राह दिखा दिया जाता है कि आप कॉरपोरेट अस्पताल में काम कीजिए। कॉरपोरेट अस्पताल में जो आदमी काम करेगा उसको उस अस्पताल से कितना प्रेम होगा। 2-3 आदमी को हो सकता है जिसके नाम पर अस्पताल चलता हो। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में जाते हैं तो प्रदीप चौबे के नाम पर अस्पताल चलता है, प्रवीण भाटिया के नाम पर अस्पताल चलता है, बलवीर सिंह के नाम पर अस्पताल चलता है, त्रेहान के नाम पर अस्पताल चलता है। त्रेहान ऑपरेशन करते हैं कि आजकल नहीं करते हैं, लेकिन भाषण बहुत देते हैं। अब इस तरह का लोग जब पहुंचता है अस्पताल में, तो प्राइवेट ये हॉस्पिटल सब जो है कॉर्पोरेट, तो वो लोग समझता है कि सब जगह से हार के आया। और उस जब मारवाड़ी या जो बिजनेसमैन है जब वो अस्पताल चलाएगा तो उसको क्यों प्रेम होगा आपसे वो आदमी को। आप दिल्ली में जाते हैं तो प्रदीप चौबे के नाम पर अस्पताल चलता है, प्रवीण भाटिया के नाम पर अस्पताल चलता है, बलवीर सिंह के नाम पर अस्पताल चलता है, त्रेहान के नाम पर अस्पताल चलता है। त्रेहान ऑपरेशन करते हैं कि आजकल नहीं करते हैं, लेकिन भाषण बहुत देते हैं। अब इस तरह का लोग
जब पहुंचता है अस्पताल में तो प्राइवेट ये हॉस्पिटल सब जो है कॉर्पोरेट, तो वो लोग समझता है कि सब जगह से हार के आया। और उस जब मारवाड़ी या जो बिजनेसमैन है जब वो अस्पताल चलाएगा तो उसको क्यों प्रेम होगा आपसे वो आत्मिक रूप से नहीं जुड़ेगा। और जो डॉक्टर है वो भी उस अस्पताल से नहीं जुड़ा हुआ है। उसको यदि 5 लाख का रुपया महीना मिल रहा है तो उसका काम है कि कम से कम 25 लाख रुपया का वो जांच लिखे वहां पर और सारा डिपार्टमेंट चलावे। एक डॉक्टर सब डिपार्टमेंट चलाता है तो हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी नई पीढ़ी भी रिस्पॉन्सिबल है। सरकार को चाहिए कि ये सब पर जैसे कोरोना के समय में फिक्स कर दिया था रेट हमारे यहाँ के डीएम ने कि आप 4800 रुपया से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं बेड। यदि किसी आदमी को आईसीयू में 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई आप दे रहे हैं तो दवा का छोड़ के बाकी कोई पैसा आप नहीं लीजिएगा। और उसका चार्ज था 10,000 के नीचे। और यदि उसको आप रेंट पर रख रहे हैं तो 15,000 रुपया चार्ज था, वो भी एयर कंडीशन आईसीयू में 24 घंटा के स्टाफ के साथ। तो जब सरकार ये समझती है कि 15,000 रुपया का लेवी पर हम काम करवा सकते हैं तो फिर जो आप बात करते हैं कि लाख रुपया या 1.25 लाख रुपया रोज लेवी आता है, ये गलत है। और पब्लिक को भी आगे आना चाहिए। कुछ लोग फेसबुक करके वो लिख देते हैं और लेकिन उस पर फिर इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, क्योंकि इन नेता लोग को भी वही अस्पताल पसंद है। नेता लोग एम्स में जाते हैं, नेता लोग पारस में जाते हैं, नेता लोग मेदांता में जाते हैं। आप जब भी फोटो देखिएगा तो इन लोग को इसी अस्पताल में देखिएगा। कभी भी उस सदर अस्पताल पे में जाके भर्ती नहीं होते, छोटा मोटा दर्द के लिए भी। जब तक हम और आप सब मिलके हॉस्पिटल में नहीं जाना शुरू करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी सस्ता होता है जो छोटे जगह में है या बड़े जगह में। और जो डॉक्टर लोग के अस्पताल में इस तरह का झंझट रोज जो पब्लिक करती है लोकल लेवल में, वो लोग जाके वहाँ नहीं करते, उनको हिम्मत नहीं होती है वहाँ जाके बदमाशी करने का, क्योंकि वो बाउंसर रखता है। तो लोग अब डॉक्टर अब डिफेंसिव प्रैक्टिस करने लगे। जैसे मान लीजिए आप आए और आपके साथ 20 आदमी आए तो आपको हम एडमिट कर लेंगे। आपको जब नियम हो गया है कि मरीज जब स्टेबल हो जाए तो उसको रेफर कर दीजिए, उसको हम जी ये नहीं लिखते हैं किस अस्पताल में जाना है। और हम लोग में भी कुछ लोग इस तरह के हैं जो उसी अस्पताल में रेफर करते हैं जहाँ से कुछ पैसा आता है, खर्च बढ़िया आता है। मान लीजिए उसका बिल 15 लाख रुपया हुआ तो आपको हम बात करवा देते हैं, तो बैठे बैठाए घर में 5 मिनट में फोन कर रहे हैं। तो हमारा पूरा कंट्री जो है आज से नहीं 30 साल से राजीव गांधी, फिर भी मेरा भारत महान है। तो हमको आपको सबको पहले तो ये समझना होगा कि भगवान यदि है तो भगवान ही आपका समय लिख दिया है कि इस समय मर जाना है, इस समय उठ जाना है, इस समय समझ जाना है। ये समझदारी लोगों में होनी पड़ेगी। तीसरा, बचाव सबसे अच्छा उपाय है। जाड़ा आके यदि आप ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं तो खाते रहिए। दूसरा, यदि आपको चीनी है तो चीनी कम से कम महीना में एक बार अपने से जांच करा के कंट्रोल करा लीजिए, वो सस्ता पड़ेगा आपको, ब्रेन हमें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये सब बीमारी जो है ना टेंशन के कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, अनुवांशिक होता है, फैमिली में होता है। तो लोग को ये समझना चाहिए कि अपना जो इलाज है वो जब आप 1-1.5 महीना में अपना जांच कराते रहिए। अस्पताल में भी सस्ता में जांच होता है, बहुत जगह सस्ते में जांच होता है। डायबिटिक कैंप लगता है, कैटरेक्ट सर्जरी होता है। जो पैसे वाले लोग हैं वो अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तिवारी जी के यहाँ जाते हैं, सुभाष जी के यहाँ जाते हैं पटना में। और जो गरीब है वो तो बेचारा लाइन करके कैंप में अपना लेंस लगवा लेता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम नकल करते हैं अमेरिका का, हम नकल करते हैं इंग्लैंड का, जहाँ हर आदमी इंश्योर्ड है, किसी को इलाज में पैसा नहीं खर्चा होता, उसके लायक अस्पताल होता है, दवा सरकार देती है, इलाज मुफ्त में सरकार करता है, सब लोग का इंश्योरेंस है। हमारे यहाँ अभी शुरुआत हो रही है आयुष्मान भारत योजना, ये योजना केवल प्रैक्टिस चलाने के लिए लोग इसको अपने फायदा के लिए अपने क्लिनिक में लगा रहे हैं। इसमें बहुत लालची का चाहिए। दूसरा, अस्पताल अब लोग खोलना बंद कर रहे हैं इसलिए कि बहुत पेच है अस्पताल खोलने में। अब रेंट पैसा देना पड़ता है कहाँ, तो अग्निशामक को दीजिए, PhD को दीजिए,
और इसको दीजिए, क्या नाम है, जी 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 कूड़ा उठाने वाले को पैसा दीजिए। उसके बाद है आजकल मदद करवा ये देना। क्या है जो हाँ ना, जो, ठीक है ठीक है ठीक प्रदूषण ठीक है, प्रदूषण को पैसा दीजिए। और इस और तरह सब बढ़िया है ना, से सर? हर चीज का पैसा, बिजली हाँ, का एक साइड पैसा, में है। बिजली बिहार में सबसे महंगा है। और नए लड़के जो आते हैं उनको लोन सरकार नहीं देती है, आसान नहीं है, ठीक। इसलिए लोग अब अस्पताल खोल रहे हैं हाँ, के बस लायक वो- नहीं है, डॉक्टर जो नए हैं और जो एक- बूढ़े लोग एक हैं दिन वो में चाहते 100 हैं कि अब हम को भेज रहे अस्पताल को आगे हैं। नहीं बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए बहुत आसान काम है कि रेफर कर दीजिए। तो ऐसा मॉडल अस्पताल पटना में भी बनना चाहिए। किसी न किसी को, समाज सेवी को आगे आना चाहिए, किसी न किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को आना चाहिए, जैसे टाटा का, उस तरह का आदमी को ये हिंदुस्तान में जरूरत है, भारत में जरूरत है, और खासकर बिहार में जरूरत है, जहाँ के लोग का इंश्योरेंस नहीं है, जहाँ लोग को दवा अपनी खरीदनी पड़ती है, पट्टी तक अपने खरीदना पड़ता है, सिरिंज तक अपने खरीदना पड़ता है। तो 1-1.25 लाख रुपया तो वो फीस देता है केवल ICU का, प्लस दवा भी खरीद के लाता है, प्लस चलते समय यदि कितना वो जो दृश्य इतना खराब होता है, जब आपके पास पैसा घट जाता है या कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो मॉर्ग में आपके बॉडी को दिया जाता है, लावारिस उसको समझा जाता है। तो ये स्थिति बहुत खराब है, इसमें हम लोग सब लोग जिम्मेवार हैं। आपको अपना ये योजना केवल प्रैक्टिस चलाने के लिए लोग इसको अपने फायदा के लिए अपने क्लिनिक में लगा रहे हैं, इसमें बहुत लालची का साई है। दूसरा, अस्पताल अब लोग खोलना बंद कर रहे हैं इसलिए कि बहुत पेच है अस्पताल खोलने में। अब रेट पैसा देना पड़ता है कहाँ कहाँ, तो अग्निशामक को दीजिए, PhD को दीजिए, और इसको दीजिए, क्या नाम है, जी 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 कूड़ा उठाने वाले को पैसा दीजिए। उसके बाद है आजकल मदद करवा ये देना। क्या है जो हाँ ना, जो, ठीक है ठीक है ठीक प्रदूषण ठीक है, प्रदूषण को पैसा दीजिए। और इस और तरह सब बढ़िया है ना, से सर? हर चीज का पैसा, हाँ, बिजली का एक साइड पैसा, में है। बिजली बिहार में सबसे महंगा है। और नए लड़के जो आते हैं उनको लोन सरकार नहीं देती है, आसान नहीं है, ठीक। इसलिए लोग अब अस्पताल खोल रहे हैं हाँ, के बस लायक वो- नहीं है, डॉक्टर जो नए हैं और जो एक- बूढ़े लोग एक हैं दिन वो में चाहते 100 हैं कि अब को हम भेज रहे अस्पताल हैं। को आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए बहुत आसान काम है कि रेफर कर दीजिए। तो ऐसा मॉडल अस्पताल पटना में भी बनना चाहिए। किसी न किसी को, समाज सेवी को आगे आना चाहिए, किसी न किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को आना चाहिए, जैसे टाटा का, उस तरह का आदमी को ये हिंदुस्तान में जरूरत है, भारत में जरूरत है, और खासकर बिहार में जरूरत है, जहाँ के लोग का इंश्योरेंस नहीं है, जहाँ लोग को दवा अपनी खरीदनी पड़ती है, पट्टी तक अपने खरीदना पड़ता है, सिरिंज तक अपने खरीदना पड़ता है। तो 1-1.25 लाख रुपया तो वो फीस देता है केवल ICU का, प्लस दवा भी खरीद के लाता है, प्लस चलते समय यदि कितना वो जो दृश्य इतना खराब होता है, जब आपके पास पैसा घट जाता है या कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो मॉर्ग में आपके बॉडी को दिया जाता है, लावारिस उसको समझा जाता है। तो ये स्थिति बहुत खराब है, इसमें हम लोग सब लोग जिम्मेवार हैं। आपको अपने लोकल लेवल पर अपने डॉक्टर पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके यहाँ तोड़ फोड़ नहीं करने पड़ेगी। सिविल सर्जन का काम है कि जो कुकुरमुत्ते की तरह जो क्लिनिक सब खुल गए हैं उनकी जांच करे। एक मॉनिटर 40,000 रुपए का जो मिलता है चाइनीज, वो लगा लेने से वो ICU तो नहीं होता है। 40,000 का मॉनिटर, 15,000 का बेड और ऑक्सीजन सप्लाई, बहुत से बहुत एक बार में एक बेड पर 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का खर्चा, 11 लाख रुपया में मिल जाता है ये वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर चलाने वाला होना चाहिए अस्पताल में। पहले वेंटिलेटर चलाने वाले को 10 आदमी को ट्रेनिंग लेके आप बुला लीजिए। जैसे डायलिसिस चलता है, हीमोडायलिसिस की 3 मशीन है, अभी ब्लड बैंक भी सदर अस्पताल में खुलने जा रहा है। 10 आदमी को ट्रेन कर दीजिए, उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो बैठा रहेगा, काम करेगा। टेक्नीशियन की जरूरत है, तो सबसे पहले टेक्नीशियन की बहाली होनी चाहिए। उस तरह के कॉलेज को खोलने का मौका देना चाहिए, जहां नर्सिंग का ट्रेनिंग हो, जहां फार्माकोलॉजी का ट्रेनिंग हो, जहां फिजियोथेरापी का ट्रेनिंग हो, जहां रेडियोलॉजी का ट्रेनिंग हो, जहां अल्ट्रासाउंड सिटी का, सब टेक्नीशियन करता है। और उस रिपोर्ट को भेज दिया जाता है बाहर, टेलीमेडिसिन बोलते हैं, वो रिपोर्ट लिख के भेज देता है। तो हर छोटा छोटा जगह बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि अपने शहर में देखिए ना, पहले एक्सरे के लिए बेतिया जाना पड़ता था, इलाज के लिए डंकन जाना पड़ता था, दरभंगा जाना पड़ता था, अभी तो सब इलाज हो जाता है। तो सब लोग को मिलजुल के एक बार सोचना पड़ेगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये सबसे मूलभूत